चलिए क्वेश्चन में ना जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। एक होता है इधर लायबिलिटी साइड और एक होता है इधर एसेट साइड। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, मतलब दिमाग में बिठा लेना इसको। कितने तरह के प्रॉफिट्स होते हैं प्रभाकर, बोलो, बोलना शुरू करो जल्दी। प्रॉफिट कितने तरह के होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है, याद रखना। ठीक है, और बताओ, और कोई और प्रॉफिट? अरे बताओ भाई, लवर बॉय बताओ जल्दी। डिविडेंड प्रॉफिट, ये तो नहीं पता। आप बताओ कोई और प्रॉफिट के नाम। प्रॉफिट के नाम आप बताओ प्रॉफिट के नाम। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईटीआर। हाँ, जनरल आईएफआर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व। अब तुझे फोन टूटेगा। ठीक है, प्रभाकर का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बस बंद कर दिया। और कुछ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये रहा, चल रहा है। फ्लक्चुएशन रिजर्व। और बताओ प्रॉफिट कैसे होते हैं, मतलब वर्क। अरे बता रहे बस बता। रिजर्व में जनरल रिजर्व, ये चार होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ठीक है, ओके प्रोफेसर साहब। 1 लाख का क्या था प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, हमको लगा किसी वर्कर को चोट लग गई तो क्या करेंगे हम लोग। हाँ, तो हमने ना इस प्रॉफिट को कम कर दिया। कितना कर दिया? 10,000 वर्कर के इमरजेंसी के चोट लगने के लिए पैसे निकाल के रख। हाँ, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया? 90,000 का। फिर हमको लगा कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इन्वेस्टमेंट नीचे गिर गया, तो हमको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि उसके लॉस को टाई अप, कवर अप करने के लिए। समझ में आया समझ में? आगे तो हमने इसके लिए 5,000 रख लिया अलग से, तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 5,000 रख लिए। ये हो गया 85,000। क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि मान लो 100 रुपए का एक शेयर है, वो गिर के 50 रुपए का एक शेयर हो गया। ठीक है, अब आप 50% के लॉस में चल रहे हो। लेकिन अगर आपने मान लो 100 रुपए के और शेयर खरीद दिए, तो कितने शेयर और आ जाएंगे? 200 शेयर हो जाएंगे आपके, +2 शेयर और हो जाएंगे एट द रेट कितने में? 100 रुपए में। तो अगर ये फिर दोबारा से ये अप करेंगे, 100 में गए तो 100 में गए, या आपके दोबारा से अगर मान लो कि 80 भी हो गया, तो 80 रुपए एट द रेट आपके पास कितने शेयर है? एट द रेट हमारे पास ये 50 शेयर है कि 3 50 शेयर है सर। पहले एक अच्छा, शेयर था 100 का, 3 शेयर हो गए। पहले एक शेयर था 100 का, हाँ, 50 का, फिर वो गिर के 50 का हो गया उसकी वैल्यू। जब वो 50 का हो गया, हमने 2 प्लस और कर दिए इसमें एट द रेट 50 रुपए के हिसाब से। हो गया। तो टोटल कितने शेयर हो गए हमारे पास? पुराना एक शेयर, फिर डिप में हमने 2 और खरीदे। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा? नहीं, 200 रुपए सर। एक शेयर पहले कितने खरीदा था? 100 के, 50 के 2, फिर +2 और कर लिए, टोटल 100 रुपए और। तो टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट है? 200 का। लेकिन अब ये 3 शेयर इंटू 80 रुपीज हो गए, तो कितने का हो जाएगा हमारा? 240। तो सोचो ना, 200 का इन्वेस्टमेंट 240 का कैसे पॉसिबल हुआ जब हमने डिप में बाय। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है तो उस टाइम पे कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखना क्रिप्टो का चाहिए। ग्राफ भी बहुत गिर गया ना, वो तो 24 घंटे में दोबारा नॉर्मल, वो ऐसा ही होता है। बैन करने की बात कर रहे हैं। वो बैंक कर भी देंगे ना तो 3 दिन में दोबारा कुछ, बहुत ज्यादा गिर गया था, मैंने देखा था फोन में। कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल हो जाता है। ये सालों से बैन कर रही है, कितनी कंट्रियां कई बार बैन कर चुकी है। चाइना 103 बार बैन कर चुका है, कुछ नहीं होता। चाइना तो खेलती है। जब अभी लास्ट टाइम बैन किया था, नए नए जो लोग मार्केट में होते हैं वो बेच देते हैं, लॉस में निकल जाते हैं। फिर वो बड़े बड़े अमीर होते हैं, हम लोग पैसा बचा रखा होता है, खरीद लेते हैं। और फिर जब बढ़ जाता है, फिर ये लोग पछतावा करके फिर बड़े में खरीद लेते हैं। फिर कोई बैन किया, अनाउंसमेंट करता है, फिर निकल जाते हैं। तो कहने मतलब, नए नए पिटते जाते हैं, पुराने पुराने सीखते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और जो ढीठ होते हैं वो जीत जाते हैं मार्केट में। ढीठ है, हम निकलेंगे नहीं। अरे जब एक्सचेंज के हाथ में ही नहीं है कुछ भी,
मतलब इंडिया के हाथ में नहीं भाई, ज्यादा अगर बैन कर दिया क्या करोगे, दूसरे कंट्री के एक्सचेंज में ट्रांसफर कर लो पैसे, छुट्टी, कोई कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं डरते क्यों इतना। जनरल एक्सपेंस हो गया सर कितना हो गया? 85,000, वर्क में नहीं हो गया, समझ आया। अब जनरल रिजर्व मतलब कि अचानक से कोविड आने वाला, किसी को पता था? ऐसे कोई भी ऐसा पर्पस हो सकता है, पता ही नहीं हो सकता हमको। तो किसी भी रैंडम पर्पस के लिए आपने 15,000 रुपए सेव कर लिए, तो और कितने कम हो गए यहाँ पे? ये हो गए 60 नहीं 70,000 हो गए। 70 सॉरी। अच्छा 5,000, हाँ 70,000 हो गए। तो फाइनली पीएनएल कितना हो गया? 70। पीएनएल 70 हो गया। अब ध्यान से सुनना, 70 हो गया, 70 हो गया, लेकिन अभी तक बटा ही नहीं है। These all profits are also known as undistributed profit। कौन से? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हो गया? बटे नहीं, मतलब ये भी नहीं बटा। तो बटे नहीं है तो फर्म के लिए क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है? अपने पार्टनर को, अपने मालिक को पैसे देने हैं और उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी नहीं है इनके ऊपर। लायबिलिटी। अगर चलो प्रॉफिट तो अभी तक बटा नहीं है, अभी लायबिलिटी है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी क्यों है? या तो इस्तेमाल करो या फिर पार्टनर को वापस करो साल भर बाद। भाई पार्टनर के प्रॉफिट के ही तो हिस्सा है। मान लो अगर किसी वर्कर को चोट लगे ही लगे, जरूरी थोड़ा है, नहीं लगे तो वापस करो। इन्वेस्टमेंट डिप गया तो ठीक है, नहीं गया तो वापस करो पैसे उनके। कोई जनरल पर्पस में यूज हुआ तो ठीक है, नहीं तो दोबारा वापस करो, अगले साल फिर बना लेगा ओनर। ठीक है, समझ गए? तो दैट्स व्हाई दीज ऑल आर प्रॉफिट्स। ठीक है, समझ आया। एसेट साइड पे एसेट डेबिट नेचर का होता है, इसमें सब लॉसेस लाया करते हैं। लॉसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉसेस। बोलो कौन कौन से? पहला अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल का डेबिट, भाई पीएनएल का क्रेडिट भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट वाला, और पीएनएल का डेबिट भी हो सकता है, कितना कुछ भी ले लेंगे। और गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, याद आया कुछ? ये कर चुके हैं, नकली वाली गुडविल इन द बुक्स। जो नकली गुडविल होती है, भैया गुडविल तो एक ही होगी भाई, हमारे नाम ही तो दो दो हो सकते हैं, गुडविल तो दो नहीं हो सकते, और दो नाम भी ऑफिशियल नहीं हो सकते। ऑफिशियल तो एक ही हो सकता है, एक को तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा बुक्स में से। तो ऐसे ही गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स कुछ है, और बाहर भी कुछ है। अरे बाहर वाला तो हमने पैसे देके अकाउंटेंट से निकलवाया है, वो तो असली गुडविल है। ये गुडविल तो फर्जी है, पर टोटल को बैलेंस करने के लिए लिख दिया हमने। किया था ना शेयर वाले चैप्टर में कि लायबिलिटी का टोटल ज्यादा हो गया, एसेट का कम हो गया। अभी करा था कल परसों, कल ही तो करा था। शेयर्स में क्या था? शेयर्स में भी था ये टॉपिक, एडमिशन में भी तो चल रहा है। एडमिशन में भी चल रहा था, ये तो रोज ही कर रहे हैं। हाँ। तो गुडविल ये भी लॉस होता है, अपीयरिंग इन द बुक्स वाला। और तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब टेलीविजन पे कोई एडवर्टीजमेंट आती है और जो कोई बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट के खर्चे होते हैं ना, उसको एक साल में खत्म नहीं किया जाता है। उसका बेनिफिट हम ये सोच के चलते हैं कि 5 साल तक मिले, 5 साल तक। ठीक है, हाँ। तो मान लो कि 1 करोड़ की एड है, लेकिन सर वो 5 साल का भी मेरे 1 CR की एड है ना। एक मिनट, मेरे को 5 साल का भी तभी तक ना लगेगा कि एड भी कब तक चलेगी। वो एस्टीमेट एड तो कम चलेगी, लेकिन एड तो थोड़े दिन चलेगी, लेकिन उसका बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा। ये एज्यूम करता है बिजनेसमैन तगड़ी एडों में, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा, चाहे 3 साल मान लो, 5 साल मान लो, तो वो क्या करेगा, इस खर्चे को 5 साल में डिवाइड कर देगा। भाई टीवी वाले तो मानेंगे नहीं, उनको तो अभी देना पड़ेगा, लेकिन अपनी बुक्स में अभी नहीं लिखेगा पूरा, वो खर्चा नहीं बनाएगा, उन्हें पहले दे देगा, अपनी बुक्स को बाद में। अपनी बुक्स में 20 लाख 20 लाख 20 लाख, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 20 लाख एंड 20 लाख, टोटल 1 करोड़ हो गया। ठीक है, हो गए सर, सच गए। ठंड लग रही है तो जल्दी पहनो ना। मैं देख रहा हूँ, आप कराते जाओ। ठीक है, तो 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख, उसने अपनी बुक में लिख दिया 20 लाख लॉस। तो फर्म पूछेगा भैया 1 2 3 4, ये 80 लाख कहाँ लिखूं मैं? ये तो तुमने एक्सपेंस बोल दिया, हाँ जी, पे तो तुमने ये भी किया है अभी के भी, अब इनको मैं क्या समझूं? ये तो हमने फ्यूचर में लिखा है, लेकिन खर्च तो अभी हो गए। खर्च तो हो गए, अब इनको लिखे कहाँ, जगह कहाँ बनाए इनकी? क्योंकि पीएनएल अकाउंट में से इनको भगा दिया लात मार के कि भाई नहीं 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 यही आएंगे। ठीक है,
अब बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो गए, अब कहाँ लिखे? अब अकाउंटेंट परेशान, बोल रहा कहाँ लिखूं मैं इन सबको, ये 80 लाख कहाँ लिखूं? चलो इतना तो आपने खर्चा मान लिया, और ये पे करवा के भी आप खर्चा नहीं मान रहे अपना। क्यों नहीं मान रहे? अगर पीएनएल में दिखाओगे तो नेगेटिव में चला जाएगा और लॉस दिखाई देगा, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब वो इसको लॉस में नहीं, इसको दिखाने में से लॉस नहीं करना चाहता। तो कंपनी को प्रॉफिट ही 50 लाख का हुआ हो, उसमें अगर उसको 1 करोड़ का खर्चा ही दिखा देगा, खत्म है कंपनी। तो वो चाहता है कि भाई 20 लाख दिखा के 30 लाख का प्रॉफिट तो दिखे। ठीक है, बंद कर दो, बजने दो। ठीक है, तो ये 80 लाख को ना कंपनी बोलती है कोई बात नहीं, ये हमारा एसेट समझ लो भैया, ये हमारा एसेट है। क्या एसेट का मतलब? इसको क्या समझ लो? एसेट है ये। एसेट क्यों? क्यों? वैसे ही नकली एसेट है भैया, एसेट थोड़ा ना होता है एडवर्टीजमेंट कोई। नहीं होता। उसने बोला कि हमको 5 साल का बेनिफिट मिलेगा, इसलिए इसको एसेट में लिख दो। कहाँ लिख दो? एसेट। और जब नया पार्टनर आएगा तो बोलेगा ये क्या लिख रखे हो भैया, ये एसेट वैसेट नहीं उड़ाओ इसको, मैं एडमिशन नहीं लूंगा, ये नकली चीजें हटाओ सारी, फिर मैं एडमिशन लूंगा। उसे देना पड़ेगा। तो इसलिए ये तीनों चीजों को उड़ाना पड़ेगा तभी एडमिशन होगा। गुडविल नकली वाली। अब ये तीनों आपस में बिजनेस चला रहे थे, और नकली वाली गुडविल लेके बैठे हुए थे, लॉस लेके बैठे हुए थे। और ये एडवर्टीजमेंट भी तो एक खर्चा ही है ना ये, लेकिन खर्चे को पूरा तो लिया नहीं था इन्होंने, इतना ही लिया था, इसको एसेट बना के बैठे थे। जबकि ये कुछ एसेट ऐसे होते हैं वो एसेट ना होकर भी एसेट में लिखे रहते हैं। एसेट ना होकर भी एसेट में। ये गुडविल, ये एडवर्टीजमेंट को बेच सकते हो आप? नहीं। 1 महीने पहले कोई एडवर्टीजमेंट आई थी, उसको आप बेच दो? एडवर्टीजमेंट कैसे बेच दोगे? वो लोग तो एसेट लिख के बैठेंगे 5 साल तक, नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये नकली एसेट है, नकली एसेट। तो भैया आप अगर एडमिट हो रहे हो बिजनेस में, बोलो भाई इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है, इनको डिलीट करो। वही एसेट रखो जिसको अभी मैं छू सकता हूँ, या मैं उसको बेच सकता हूँ और पैसे अभी के अभी मिल जाए, रियल वाला पैसा मिल जाएगा, है ना? समझ आ गया? तो दैट्स व्हाई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इसीलिए तो लिखा है, ठीक है। इन्हें फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस। ठीक है, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस, ठीक है। फिक्टिशियस। चलो आगे करें, करें आगे। ओके, फोन मत उठा लेना गलती से भी। मैं डाटा ऑफ करके रख दिया। मैं बोल तो क्या भाभी जी कॉल बुद्धि खराब है। ठीक है, गाली तो ना दे रही तेरे को। आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट। कौन बोल रहा है? बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है सर, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, और घटता है तो डेबिट होता है। अब तो लिख दिया तो बता ही ठीक है, देगा। लायबिलिटी का भी यही रूल होता है, इनकम का भी यही रूल होता है। प्रभाकर उनके चेहरे पे नहीं चल रहा है, इनकम लायबिलिटी तो पता है, वो ठीक है। नींद में। अब ये सोच रहे हैं कि यार क्या देख के इससे, मतलब क्या था इसमें जो ऐसा, जो मेरे से नहीं बात हुई है। ऐसे सोच रहे हैं, गम में ये रात भर नहीं सो पाए इस टेंशन। क्या देख लिया यार, है उनको क्यों देख रहे हो, इधर देखो। हो गया? कुछ भी बोलता है। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। चलो आगे करें। पीएनएल, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है। अब प्रॉफिट बांटोगे तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बोलो। बढ़ेगी। कहाँ बढ़ेगी? जब बटेगा तो फिर सर बढ़ेगी कैसे? बटेगा तो पार्टनर, अगर आपको प्रॉफिट पार्टनर को देगा, आपको लड्डू बटेगा तो आपका पेट में बढ़ेगा लड्डू की घटेगा? मैं बांट रहा हूँ। मैं बांट हो गया। नहीं, मिल रहा है पार्टनर्स को, फर्म पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और कौन कौन से प्रॉफिट थे? आईएफआर अकाउंट डेबिट, और कौन था एक और? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 किस किस में बटेगा? 3 पार्टनर ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में, 3 पार्टनर ले लेते हैं, नहीं 2 ले लेते हैं, ए और बी 2:1, और सी एडमिट नहीं 1:1। ऐसे जा रहा है, सी एडमिट हो रहा है, मतलब आसान है। सी एडमिट हो रहा है, 2 ओल्ड पार्टनर है और सी एडमिट हो रहा है। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट है आपके पास कितना, बताओ कितना था पीएनएल?
70,000। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 10,000। आईएफआर कितना था? IFR 5,000। जनरल रिजर्व कितना था? 15,000। टोटल अच्छा, कितना प्रॉफिट हो गया इकट्ठा बोलो? टोटल हो गया 1,00,000। 1 लाख हो गया। हाँ अब जी। 1 लाख ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू 20 कैपिटल अकाउंट। उनकी बीस रेशो कैपिटल अकाउंट। देखो अब आ किस गया में बटता है? ओल्ड ओल्ड पार्टनर में बटता है, ओल्ड रेशो में बटता है। कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रॉफिट हो, मतलब कि पुराने प्रॉफिट, नए वाले नहीं, एडमिशन के बाद वाले नहीं, एडमिशन से पहले वाले प्रॉफिट, एडमिशन होने से पहले वाले प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेंगे। दैट इज यहाँ पे 1:1 दे रखा है। तो कितना होगा? एक सेकंड यार, थोड़ा सा इधर ये देगा। समझ आया प्रॉफिट का? यस सर 10, 70, 50, 15। 5,000 एंड 15,000। और ये हो गया 1 लाख। 1 लाख बचा, दोनों में 50,000 50,000। समझ आया प्रॉफिट का? यस सर हाँ, बोलते रहा करो ना। समझ आया? मुंह धोया जाके। समझ आया? मुंह धो ले ठीक भगा है, दो चलिए इसको। लॉस की एंट्री बोलो। देखता है सर काला जादू लॉस की एंट्री बोलो जल्दी, लॉस की एंट्री, लॉस की जल्दी एंट्री बोलो। बैठ दियो, आईएफआर लॉस नहीं होता। ये बैठ दियो। आगे बोलो। से बैठ दियो। एक मतलब बोलो लॉस की एंट्री बोलो जल्दी से। लॉस की एंट्री बोलना। लॉस की जल्दी एंट्री बोलो। लॉस में क्या क्या होता है सर? लॉस में 3 आइटम होते हैं, बोलो। उसका लॉस में होता है पीएनएल डेबिट, पेन बनना है, रख ले पहले तो। गुडविल, एडवर्टीजमेंट। बोलो जल्दी से लॉस की एंट्री। गुडविल, ये प्रॉफिट एंड आप लॉस बोलो डेबिट। लॉस की एंट्री बोलो। गुडविल पीएनएल अकाउंट है देख के दो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू गुडविल, टू टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, बस टू पीएनएल। और जो सर ऊपर थे वो तो डेबिट में लॉस में जा रहे थे कहाँ आराम मत कहाँ? कर, आगे ऊपर होके एक बैठ सुनो जा, सुनो ऐसे। सुनो और सुनो बैग हटा सुनो। के आराम से बैठ। कैपिटल अकाउंट, इधर देखो, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे लॉसेस है। ये गुडविल लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है। तो लॉस होगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? पार्ट बढ़ेंगे, घटेंगे घटेंगे घटेंगे। ए का कैपिटल अकाउंट घटेगा, कैसे बोल सकते बी हो? का कैपिटल अकाउंट घटेगा। लॉस हो रहा है हाँ, ऊपर देखो, ऊपर यही देखो, कैपिटल अकाउंट बढ़ रहे हैं। देखो इधर, हाँ जी। ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, क्रेडिट हुआ। बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, क्रेडिट हुआ। बोलो, हुआ क्लियर? जब प्रॉफिट बढ़ता है तो पार्टनर के अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं जब बढ़ते हैं। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होते हैं। जब प्रॉफिट बढ़ता है तब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, नहीं पता नहीं मुझे। क्रेडिट होता है। सर फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? लीड खुल जाता है ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं? लॉस होता है तो, डेबिट होता है ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी। चलो बताओ प्रभाकर, 3 तरह के प्रॉफिट, 3 तरह के लॉस, 4 तरह के प्रॉफिट और 3 तरह के लॉस। WCR प्रॉफिट में, इसलिए आगे वही है जो ऊपर IFR और GR और पीएनएल। लॉस बताओ 3 तरह के। एडवर्टीजमेंट, हाँ, PNL डेबिट हाँ, और एक और था गुडविल। गुडविल। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स। ठीक है, ये बुक्स के अंदर ही होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। और अगर ना लिखा उसको गुडविल करे तो असली गुडविल है असली गुडविल है। एक असली गुडविल में लिखा होगा वैल्यूड एट, और नकली गुडविल में लिखा होगा अपीयरिंग इन द बुक्स। फिर वो डेबिट में आएगा ही नहीं वो हाँ, ये असली है, ये असली है और ये नकली है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े। एक प्रॉपर क्वेश्चन से समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हम टॉपिक कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये टॉपिक ना उसमें भी कॉमन है। ये एक अलग टॉपिक है, अभी तक तो उसके अंदर आ रहा था। हाँ, अभी अलग से एक टॉपिक है, आईएफआर एक अपना अलग जनरल टॉपिक है। सब वर्कमैन- अलग अलग टॉपिक नहीं है। नहीं, वर्कमैन और आईएफआर बस 2 ही है। ओके। ठीक है, चलिए अब ये बैलेंस शीट बनी हुई है हमारी। अब यहाँ ध्यान से देख लेना, अगर गया तो गया, ये खेल खत्म हो जाएगा। और आएगा 100% बोल रहा हूँ। ये जो ये 2 करवा रहा हूँ ना, ये
वर्कमैन और ये इनमें से कोई एक आएगा 100% आएगा 100%। स्कूल वाले पेपर में आया नहीं सर। अरे स्कूल वाले पेपर को क्यों देख रहे हो, बोर्ड का पेपर देखो ना। स्कूल वाले क्या देख रहे हो, पता नहीं कहाँ से। ले चलिए लिखे, यहाँ पे लिख रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फुल फॉर्म में लिख रहा, आप लिख लेना अपने आप ही। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए दे रखा है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में लिखा है बच गया। देयर इज नो क्लेम, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी को भी, किसी को चोट नहीं लगी, तो क्या होगा, बी बदला लिया। क्लेम ऑफ कितना, 90। क्लेम तो हुआ ही नहीं है, पहले में नहीं हुआ ना, दूसरे में हो रहा है ना। दूसरा 90। 20,000 20,000 का क्लेम हुआ। बाकी पार्टनर बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरे में ज्यादा हो जाएगा, तीसरे में सर इससे ज्यादा क्लेम ऑफ 1 लाख। 1 लाख, करेक्ट 1 लाख। अब इन इसमें लोगों को ज्यादा रट रखा होगा। कितने? क्लेम ऑफ 1,30,000, तुम क्लियर हो गया। चलिए, अब ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा की तरह 1:1, ठीक है। सी एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, इसका सी का कोई मतलब लेना देना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। करें अब, हाँ। जर्नल एंट्री करें। यस सर। देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, और WCR ऐसी पड़ा हुआ है, तो किसका है ये WCR, बोलो प्रभाकर। जर्नल एंट्री बोलो प्रभाकर, जल्दी बोलो, प्रभाकर बोलना ए पार्ट में, अपन बोलेगा जल्दी पहले बोलो। केस में तो ये क्लेम का हाँ क्या बोलो, है? वर्किंग सर। वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स पार्टनर्स, मतलब टू ए ए का कैपिटल। अरे अभी कितनी बार बोला कि जो पार्टनर का प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको क्रेडिट होता है, हाँ जी। उसको क्रेडिट होता है, बटा अच्छा बट गया। वो कई क्लेम ही नहीं है ना। पूछना बता तो क्या होगा, प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में आगे होके बैठ जाना है, अच्छा, जो ऐसे बैठ ओल्ड पार्टनर में बटेगा, नए पार्टनर का कोई नहीं। पूरा। प्रॉफिट जो है ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर में बटेगा। कितना है, अब 1 लाख। 2 या 3 ले लो, 2 रेशो। क्यों ले लें, 1:1 ले रहे हैं हम तो। ये कुछ 50,000 50,000 50,000 जब ऊपर एक बार डिसाइड हो गया, ये आपको तन में भट से रोस्ट कर रहे हैं। वो रोस्ट खुद ही रोस्ट हो जाता है। ठीक है, इसको फिर उससे आपकी रोस्ट आत्मा को कराएंगे शांति पड़ेगी। कैसे? समाज गांडू में। चलो करें, उल्लू टीवी वाले से। उससे ऐसा रोस्ट करेगा ना, पोस्ट कर देगा दीवार में, बिल्कुल फोटो टांगने लायक बचोगे सिर्फ। ठीक है, ए हो गया, ठीक है। बी में 20,000 क्लेम है। फिर घर वाले ये बोलेंगे 20,000 पढ़ाई क्लेम करेगी तो उल्लू टीवी वाले को बुलाएंगे। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तुम्हारे स्कूल में घुसा देंगे उसको, पहला तो सिंपल छोड़ देंगे, गेट से खुला छोड़ देंगे, घुस जाएगा क्लास में, सच कह रहा, स्कूल में डाल दो उसको। और रोस्ट करेंगे, निकल जाएगा, और वो बच्चा बस रोस्ट होता रहेगा फिर पूरे साल एक बार। खेल मेहता की टीचर को कराना चाहिए, रणजी सीमा लड़वा देंगे। ये टीचर है डैश 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 बी, ये टीचर ये बी, ये टीचर ये बी। पोस्टर ले लेके घूमेगा स्कूल में। पहले खुद को तो इन पे क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं, बच्चे को सॉल्व करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई वही बात बोलेगा, नहीं। ओके ओके ओके, आगे बढ़े। ओके, अब एक केस समझ आ गया। हाँ जी, ये तो नॉर्मल केस था, ज्यादा ऊपर चलेगा इसका। बहुत ज्यादा। क्लेम ऑफ 20,000, इसका मतलब क्या है, 20,000 में से क्लेम हो गया। 20,000 निकाले, हाँ तो फिर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट Claim क्लेम कर- रुक जाओ, 20,000 का नुकसान हो गया है, चोट लग गई है बेचारे को, 80,000 और रह गए। 1 लाख रुपए का रिजर्व बना रखा है, तो इसमें 80,000 से माइनस बचेगा। माइनस कर देंगे ना 20,000। तो 80,000 बचेंगे। 80,000 अब ध्यान से एंट्री विल भी कैसी होगी, WCR अकाउंट डेबिट 80,000। टू टू चोट लग गई, टू टू क्लेम। सिंपल ऐसे लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अच्छा,
या सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं WCC। ओके ठीक है, पेपर में किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है, तो ध्यान रखना कि भाई ऐसे लिखा है तो हमने तो पढ़ा ही नहीं था, या ऐसे लिखा है तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमने पढ़ा नहीं, दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCC, टू A कैपिटल, टू B कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने का था ये? 1 लाख 1 लाख का था। कितने का नुकसान हो गया? 20,000। तो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन होता है ना, ये देना है, अभी दिया नहीं है, ये भी लायबिलिटी में रहेगा। दिया नहीं है अभी भी ये पड़ा हुआ है साइड में, कर दिया हमने, साइड कर दिया है, उसको पे ऑफ करेंगे तो अलग से दिखा देंगे। मर गया होगा मतलब इंश्योरेंस 20,000, वाले ने कुछ नहीं कर दिया, उन्होंने बुक में से इन्होंने कट ऑफ नहीं किया। 20,000 सरकारी काम है ब्रो। 20,000 भागी 40,000 40 तो 80 बचा। हाँ जी। 80 किस रेशो में बटेगा? 1:1। तो इसमें दिखाना नहीं होता कि 80,000 25 गए हैं। वो नहीं दिखाना होता, ये इसको कुछ नहीं शो करना। ठीक है, कभी नहीं शो करना। ठीक है, हो गया? सर हो गया। हाँ चलिए, ये बी केस था। हम्म, लेट्स कम टू सी। सी में पूरे 1 लाख के 1 लाख क्लेम हो गए। सी में 1 लाख का 1 लाख हो गया पूरा पूरा। बचेगा ही नहीं कुछ देने। कैपिटल उसका नुकसान नहीं है। 1 लाख का 1 लाख नुकसान इसमें है ना। पार्टनर को नुकसान डी वाले। नुकसान तो ठीक है। यूनिवर्स ने अपने प्रॉफिट में से बचा के रख रखा हाँ है, हाँ वो चला बिल्कुल गया। बिल्कुल नुकसान तो तुम्हारा लेकिन होगा। वो सोच चुका था ना, नुकसान सोच चुका था पहले 1 लाख, सोच के नुकसान- निकाल चुका था ना। कि हाँ उसको हो भी सकता है नहीं भी। हो सकता है उनको उसने निकाल लिया था। नुकसान तो इनका हुआ 200 रुपए का। ठीक है, WCR मेरा क्लेम ही नहीं आया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आएगा भी। ठीक है, कितना? टू सीमा कंपनसेशन रिजर्व। WCC प्रोविजन फॉर WCC। तो इसमें डेबिट साइड और कुछ आएगा क्या? डेबिट साइड 1 लाख, अच्छा ये तो एक क्रेडिट लाख साइड 1 लाख। खत्म। खत्म। कोई पार्टनर को Finish. नहीं मिला कुछ भी। ओके डन। अच्छा क्या ढूंढ रहे हो सब? क्या यार आप भी। एसपी का भी बनाया है किसी ने इसका। ये उनने बनाया है जो पास आउट है मेरे क्लास के बच्चे, मतलब मेरे भाई की क्लास के बच्चे। राहुल का भी बनाया है। राहुल ने एसपी भेजा है। सर। बस बस पढ़ाई करें, पढ़ाई करें बस, आगे एसपी देखिए। सर का आगे आगे आगे। सर का भी बनाया। बोलता रहता है क्लास में, हल्ला हल्ला होता है ना जब चुप हो जाते हैं, फिर कहता है जैसे हैं वैसे बने रहे। नेता था क्या? अरे उसकी आवाज नहीं देखी क्या कैसी है? चलिए आगे बढ़े। तो समझ नहीं रहा। आदमी कम रोबोट ज्यादा हो। इसमें 30,000 का लॉस हो रहा है। 1,30,000 का एक्स्ट्रा चला गया इसमें, प्रॉफिट से 30,000 ज्यादा चला जो गया। ज्यादा चला गया वो क्या प्रॉफिट उससे कम होगा। इतना हो गया लॉस, भाई चोट लगी देना तो पड़ेगा ही। ये तो बोल नहीं सकते हमने 1 लाख बचा रखा था। भाई हमसे पूछ के बनाया था भाई, वो तो अपने रैंडमली आपने बनाया था। अब बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी होती है फॉर्म की। पीएनएल डेबिट आएगा क्या इसमें साथ में? ध्यान से देखिए, WCR अकाउंट डेबिट डेबिट टू टू प्रोविजन फॉर डब्ल्यूसीसी WCR अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डब्ल्यूसीसी प्रोविजन फॉर डब्ल्यूसीसी टू प्रोविजन फॉर फॉर डब्ल्यूसीसी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने का रिजर्व था? 1 लाख का 1 लाख का रिजर्व था। 1,30,000 का क्लेम हो। 1,30,000 का क्लेम हो गया। सर एक चीज में जैसे अगर किसी के लिए 1 लाख बना रखे तो 1 ही लाख देगा अपने। नहीं 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 नहीं, अब ठीक हुआ है। अगर मान लो आपने मेरे फीस के लिए 1500 का क्लेम बना दिया, रिजर्व बना दिया, और मेरे को 1500 ही दोगे, ऐसा थोड़ा ना होगा। भाई आपने रिजर्व अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया कि इमरजेंसी के टाइम में मेरे को प्रॉब्लम ना हो। मैं थोड़ा ना बोलता रिजर्व, मैं तो बोलूंगा 10,000 का रिजर्व बना के रखो, पता चले भैया कह दे अगले महीने गिनते तो। है ना। तो रिजर्व ऐसा होता है कि जैसे रिजर्व अपनी मर्जी से बनाया जाता है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम ना हो। मान लो आपने मेरे को देने 4,000 रुपए, आपने रिजर्व बना रखा है 2,000 का, तो आप मेरे को 3 देने हैं। अच्छा ठीक है, 3,000 रुपए देने हैं आपने, ठीक है, और आपने रिजर्व कितने का बना रखा है? 3,000 का बना रखा है। 3,000 का रिजर्व बना क्या करोगे? 4,000 मान लो। ठीक है, 2,000 का बना रखा है सर, कम करना है क्या? 2,000 का रिजर्व बना रखा है, हाँ। और देना कितना था? 3,000। 3,000।
तो आप मेरे को 3,000 कहीं से भी पूरे करके दो, लेकिन आपने 4,000 का रिजर्व बना रखा है, लेकिन देने 3 है तो 3 ही दोगे। बताइए, एक तो कंपनी दूंगा, बाकी एक तो वो दे रही है, बनाना ना जब बनाना तक आपकी मर्जी है, बाकी मर्जी हम है पे बांट आपकी। देगा। ठीक है, कंपनी दे रही है, तो जबरदस्ती है। ओके प्रभाकर। हाँ सर। अब जो बाकी का पार्ट है ना वो ध्यान से देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ठीक है, हाँ सर। बिल्कुल ध्यान से। 1,30,000 कितने का लॉस हुआ, 30,000। 30,000 वो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। के डेबिट साइड में लिखेंगे, ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ गए। लेकिन इसका पार्ट ए हुआ है, इसका पार्ट सेकंड भी होगा। अब रिवैल्यूएशन Revaluation- अकाउंट डेबिट है, अब Credit रिवैल्यूएशन का लॉस को भी पार्टनर में बांटो। लॉस पार्टनर में बढ़ता है तो क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जल्दी बोलो। लॉस बढ़ता है, हाँ, मतलब क्या होता है सर? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। कम हो रहा है ना, भाई, 60% होगा। क्या होता है? इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना बोलो जल्दी। 1:1 में कितना अमाउंट था, 15,000 15,000। एक तो भैया इससे क्वेश्चन पूछते हैं, उल्टा भैया से पूछ लेता है क्या होता है। थोड़ा ध्यान दो यार, ध्यान दो। स्कूल में जाके सो जाना बस। स्कूल में जाके सॉल्व थोड़ा ये देगा। पता है तू सो बासिया ले रहा है, तो मेरे को भी ऐसी ऐसी वाइब्स आ रही है, मेरे को भी बासिया ठीक है आ रही ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। हाँ सर। कौन सा पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, हाँ जी, नहीं खत्म हो गया था। सर खत्म हो गया अब तो। खत्म हो गया ना? हाँ, फोर्थ ही था। अब दूसरा ध्यान से देखो, ये टॉपिक अभी होगा एक बार, फिर एक बार दोबारा होगा अभी, बिकॉज पोस्टिंग के टाइम पे दोबारा करना पड़ेगा, कैसे कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल एंट्री बनानी है। फिलहाल जनरल एंट्री सीख रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट जो ऊपर नीचे जाते हैं उसके लिए सब बना। तो ठीक है, ये क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो तरफ होती है, फिर आप लगे पड़े हो यार। लायबिलिटी और एसेट। मैं लगा नहीं, अरे छोड़ दिया करो ना। बस रखिएगा। भाभी जी पति परमेश्वर पढ़ रहे हैं। अरे यार, वो छोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, आगे करें। दोनों का दोनों कमाने के ऊपर पढ़ रहा है। आपको घर वालों से बात करनी पड़ेगी, लड़का ना बिगड़ रहा है। अब मैं किसी लड़की से बात ही नहीं कर रहा भाई। इन्वेस्टमेंट मैं भाई कैसे बात कर रहा ये वीडियो भेज दूंगा आपके भाई लोग को, आपके घर वालों को बोलेंगे इतने पॉइंट में पता करो क्या करो। है? सेम हुई नहीं थी। इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,00,000। मार दूंगा करूँ तो बहुत। इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,00,000। ठीक है। तुम जाके ना बोल देना, देखो ना वो ना आपको ना गाली दे रहा है। बस खत्म, बढ़ाओ छुट्टी। घुसेड़ लेंगे जेब के अंदर ही, पहले डम्बल डम्बल। बस ऐसे कर करके मजे लेना होता है, और क्या। इन्वेस्टमेंट ये, और इधर क्या, क्लेम। वाह 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 वाह। इधर आता है इन्वेस्टमेंट ऐसे। उनको भी अब याद आ रहा है। 2 लाख का 1 लाख का 2 लाख ले लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड एक ही बात होते हैं, ठीक है। इसको ले लेते हैं। भैया एक बार बैलेंस शीट जो ऊपर बनाई थी वो दिखाना एक बार। क्वेश्चन तो यहीं से शुरू हो रहा है, नहीं, बैलेंस शीट ये बनाई थी ना एक और ऊपर, वो अलग है, दिखा दो। उसको क्या काम करोगे। क्वेश्चन में ये नहीं, जो जनरल बनवाई थी, एक ये जर्नल एंट्री, जनरल बैलेंस शीट जो बनवाई थी इसकी, इसी को बैलेंस शीट नहीं बनाई क्वेश्चन, और ये जर्नल एंट्री। और मतलब वो ऊपर का दिखाओ और नीचे नीचे और जहाँ से आज स्टार्ट करवाया है, यहाँ से करवाया है। ये लो, ये हाँ ये दिखाओ। हो गया। अरे यार ये कुछ ज्यादा हो गया यार। अब फोन बंद करके रख दो, है ना। इसके ले लिया ये इसकी अलग बनेगी, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ इसकी अब अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ए बी सी, ठीक है। पहले एंट्री तो सेम ही होती है क्लेम वाली, मतलब नो क्लेम। मैं क्यों लिखूं नो क्लेम, मैं तो बी में लिखूंगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपए। कितना गिर गया बोलो प्रभाकर, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 2 लाख। फ्लक्चुएशन ये इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। ये बुक है ना, और ये हो गया मार्केट में। बुक में इतना लिखा और मार्केट में बेचने की वैल्यू इतनी चल रही है, सेम तो ही है, कितने से गिर गया बोलो? सेम ही सर, 2 लाख 2 लाख गिरा तो ये बांट देंगे पार्टनर्स में, नो चेंज। लेकिन मार्केट वैल्यू हो गई 1,80,000। 20,000 से गिर गई। कितने से गिरा? 20,000। 20,000 से। तो इसमें से 20,000 निकाल लेंगे, यूज कर लेंगे। अच्छा 30,000 बांटेंगे। ठीक है, 30,000 अरे बांटेंगे। हाँ ये तो वाला है, इसमें अगर 50,000 से ज्यादा है, मार्केट वैल्यू पूरी की पूरी, मार्केट वैल्यू पूरी पूरी 1,50,000 हो गई। कितने से गिरा? 50,000 से। पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा। मार्केट वैल्यू ज्यादा गिर गई, 1,30,000, 30,000। 1,20,000। अभी भी कितना गिरा? ये गिर गई 80,000। 80,000। तो ये टेक ओवर करने के बाद भी कितना? 30,000 30,000 और एक्स्ट्रा। देना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो अब एबीसीडी का तो वो 30,000 पार्टनर्स देंगे। फर्म में से कटेगा वो, और फिर वो फाइनली पार्टनर्स में से ही कटेगा। फर्म में कटेगा, फर्म पार्टनर को काटेगा फिर। ठीक है, तो चलो पहला केस करते हैं। पहले में क्या हुआ है? 1,80 हुआ है, ठीक है, गिरा है ना। अरे एक केस और ले लेते हैं यार, ऐसा भी तो हो सकता है। मार्केट वैल्यू 50 से ज्यादा। 2 लाख से गिर गई। 2,40,000 हो गई, अच्छा हो गई, बढ़ गई। बढ़ गई। प्रॉफिट भी तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट के केस में। इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट के लिए होता है। चलो पहला केस देखते हैं। पहले केस में क्या था? मार्केट वैल्यू कितनी हो गई थी? सर 1,80। 1,80 हो गई थी ना। तो ऐसे लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, मैं IFF लिख रहा हूँ या IFR लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व, ठीक है, मैं IFR लिख देता हूँ। IFR। ठीक है, जैसे आपको समझ आए। 2 कितना था IFR? 50,000। 50,000। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने से गिर गई? इन्वेस्टमेंट गिर गई हमारी 20,000 से। तो यहाँ सिर्फ जितने से गिरती है वो लिखते हैं, यहाँ सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं, डिफरेंस। ठीक है, 2 बचा कितना? बचा 30,000। 2 एज कैपिटल, 2 20 15 2 बीस कैपिटल। ओल्ड रेशियो हमने लिए 1:1। ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा कितना? 15,000। 15,000 समझ आ गया ये पार्ट? आ गया। फिर भी बार सब ढंग से देखो। अच्छा आई सर दिखाना क्वेश्चन कौन सा वाला है? ए का 1,80,000 है। अच्छा, और है 2 लाख का हमारा। 2 लाख का था, 20,000 हमारे लॉस हो गया, तो वो लॉस यहाँ से कवर करेंगे। ठीक। देखो ये तो 50,000 ही हो गया, 50,000 का था। ये 20,000 कम हो गया, 15 बढ़ तो 15 20,000 हमने इन्वेस्ट करने के लिए रख लिया, क्योंकि 20,000 गिर गया, जितना गिरता जाएगा हम उतना पैसा और इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ सर। समझ गए? 50,000 रखे थे, 20,000 से गिर गया था और उतना बढ़ गया। आ गया जी। अब बी केस देखते हैं। बी प्रभाकर बोलो, बी पहले देख लो इधर। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू 2 की 2 बस। 2 हो गई, तो IFR की क्या एंट्री होगी? IFR IFR डेबिट हाँ, टू एज कैपिटल एज अकाउंट। कैपिटल कम टू 20 कैपिटल का बढ़ जाएगा। 25 इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि गिरा ही नहीं इन्वेस्टमेंट। तो कितने का? ये 45,000, 50,000 50,000 का था, और 25 बढ़ जाएगा। 25,000 बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशियो 1:1 क्लियर है? हाँ सर। सी केस देखते हैं, कितना हो गया? ये हो मार्केट गया वैल्यू 1.5। 1.5 लाख हो गया। ठीक है, तो तो IFR पार्टनर्स कितना में था? बटेगा। IFR 50। IFR डेबिट 50 से गिर गई है। 50 थी, 50 से गिर गई। 2 इन्वेस्टमेंट कितना? इन्वेस्टमेंट 50,000 पूरा 50 से गिर गया। तो पटेगी। खत्म। 2 A 2 B कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गया? सी केस। आ गया। अब डी केस देखते हैं। डी केस में 1,80,000 गिर, मतलब तो 1,80,000। IFR कितना था? IFR था 50,000। IFR 50,000 था, कितना गिर गया? 80,000। 80,000 गिर गया। ये देखो 20,000 हो गया, मतलब 80,000। पहले कितना था? 2 लाख था, अब कितना हो गया देखो? 1,20,000। ठीक है, हाँ जी, कितना हो गया? 1,20,000 हो गया। चलिए, तो कितना? 80 गिरा ना। हाँ जी। 2 इन्वेस्टमेंट 80,000 गिर गया। कितना गिर गया? रिवैल्यूएशन बनाएंगे इसमें। हाँ, तो इसमें लॉस हो गया। उसके रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 30,000 का। डेबिट कितने का? 30,000। 30,000 का। जैसी रिवैल्यूएशन बनेगा
पार्टनर्स पे बटेगा। पार्टनर्स में बटेगा, क्या होगा? रिवैल्यूएशन नहीं, लॉस है। ए का अरे कैपिटल यार। अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स को कम करते हैं ना, डेबिट करते हैं ना। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 30,000, 15,000 15,000। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं ठीक तो है। ए भी डेबिट की हो ना, हाँ तो डेबिट ही तो हो रहा है। नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने रिवैल्यूएशन डेबिट करा था। तो रिवैल्यूएशन पहले वाले एंट्री में तो डेबिट करते हैं, दूसरे में कैंसिल करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हाँ तूने गलत करा। हाँ ठीक पहली एंट्री डेबिट करते हैं, दूसरी क्रेडिट करते हैं। मैंने हाँ तो वही तो प्रो बन रहे थे ना, कंबाइन कर दूं। मैंने कब बोला आपको? मैं मैं थोड़ा कंबाइन ही करके कर देता हूँ। इसलिए कहता कंबाइन मत करना, ठीक है। कंफ्यूज हूँ। हाँ, इसे सिंप्लिसिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जब ज्यादा खाना खाना खाया पूछेंगे सब लोग तो फिर क्या होगा, समझे? नहीं, बंदा भूखा ही रह जाता है ना। क्या होता है? पढ़ा कर भी समझ नहीं। सर ये तीसरा कहाँ से हो गया, दूसरी हो गया। देखो काउंटिंग का देख रहा है, ये क्वेश्चन नहीं देख रहा। ये कम है, हाँ। इसी से कम हुआ है। अरे वो वो कह ये रहा है। क्या 50 हमने कवर कर लिया। अरे वो सर ये ये नहीं तो कह रहा ठीक है, समझ आ गया मुझे। वो कह तीसरा रहा है पार्ट- सेकंड वाले में थर्ड नंबर निकलता है। नहीं टीम नहीं, में सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। कोई बात नहीं, ये लो, हो गया, समझ आ गया। वो ये देखो कैट बन गई, देखो। हाँ दुकान बना दो। सर ये क्या लिख रखा है आपने, ये 2। को बिल्ली बनाने लग गया अब। अरे सर ये बताओ ना, 20 कैपिटल अकाउंट प्रभा- डेबिट, 2 प्रभाकर लग रहा है। 2 क्या है, ये टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही है ना, कौन है ये? वो अब पता नहीं, कोई भी हो सकता है। अब कौन किसका बिल्ली है पता नहीं। मैंने इसीलिए मैंने प्रभाकर नहीं बोला, मेरे को पता था अगर प्रभाकर बोलता तो भैया मेरा नाम लेते थे। मफलर इधर, अरे इधर से जिसके बाल नहीं है ना, इधर छोटे छोटे बाल है ना। हाँ सब ने दोनों नहीं है ऐसा तो दोनों ने फेंक रहा। और जो गले में से हाँ। मफलर पहनता हो, मैं नहीं पहनता मतलब आज में हूँ, मतलब है ही नहीं मेरे पास। ड्रेस अब एक ही है, कैसे? जिसने एडिडास पहना हो। धीरज नाम भी दोनों का ही है। एडिडास तूने उसमें धीरज लिखा है। जिसके हाथ में हमेशा टेलीफोन रहता है। मेरे हाथ में भी नहीं साहू, हाथ देखा तेरा हाथ में जाता है। पंडित तो ये बोल रहा है। है ही नहीं। पंडित जी भाई, पंडित जी पकड़े सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल कहाँ जा रहे हैं? नेपाल। नेपाल सर के हाथों में मिठाई भिजवा दी। घर वाले बोलेंगे पूरे इंडिया में कोई नहीं मिला जो नेपाल में पहुंच गए। वैसे नेपाल ना सबसे बड़ा हिंदू कंट्री, मतलब सब पूरा एक हिंदू कंट्री है सिर्फ, पूरी दुनिया इसीलिए में। तुमने सही डिसीजन लिया। गुड। मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अपने आप मजे ले रहे हैं। हिंदू भी हिंदू। 213 हिंदू 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 में वहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब हिंदू मोस्टली धर्म- हिंदू है। बता ना यहाँ भी होनी चाहिए ना, यहाँ तो सारे मुल्ले बने। शर्मा मतलब यहाँ पे बता ठीक जल्दी है। बता। क्या है? करें क्वेश्चन आगे? भैया ने बोला था। आगे करें? हाँ मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। भैया ने बोला था। इन्वेस्टमेंट तुम आपकी तरफ हिला देना आज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने का था इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था बोलो प्रभाकर? 50,000, क्वेश्चन तो दिखा सर। उस 2,30,000 20,000 था कुछ। इधर देखो, इधर देखो। 2,40,000। 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ था सर। तो हाँ, ध्यान से देखना, आप सारी चीजों को साइड रखो। प्रॉफिट दिमाग को- 40,000 हुआ। ये क्या था? 2 लाख था ये। हाँ जी। इस 2 लाख का 2,40,000 हो गया। 40,000। ये रिजर्व क्यों बनाते हैं? मुझे एक सिंपल सा जवाब दो, ताकि कम हो गया तो। प्रॉफिट कम तो नहीं हुआ ना, बढ़ गया। तो रिजर्व को तो सीधा बांट देंगे। हाँ। पहला काम क्या है, ध्यान से देखना। फिर प्रॉफिट भी बांटते। IFR टू A कैपिटल टू बीस कैपिटल। B कैपिटल, क्लियर हुआ? IFR टू A कैपिटल 25 टू B कैपिटल। 25,000 25,000 फर्स्ट एंट्री, क्लियर है? अब सेकंड का करते हैं। इन्वेस्टमेंट अब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया? 40,000। 40,000। तो क्या करेंगे? 20 बार इन्वेस्टमेंट डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। एसेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है सर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है? 40,000 से। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है। जी लॉस होता तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट करते थे ना। जी।
लॉस होता तो डेबिट करते थे, अब क्रेडिट करोगे कितने से? 40,000 से। पहले बताओ ये एंट्री समझ आई? हाँ सर। आ गई। अब फिर एक और एंट्री होगी, एक और एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन टू पार्टनर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसको कैंसिल आउट करके पार्टनर्स के अकाउंट को बढ़ा दोगे टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल। कह रहा हूँ ये 100% आएगा, 100% आएगा, ठीक है। चैप्टर में है तो आएगा यार। एक पेपर में 20 चैप्टर में तो बहुत कुछ है। करें? डन। सर दूसरी वाली दबा देता ना दूसरी तो ये रही, दादा, उसको ऊपर वाली क्या 40 इन्वेस्टमेंट एसेट बढ़ रहा है इसलिए मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट किया है। हो गया, टाइम हो गया। ओके सर। ओके ओके डन, जी सर। ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी जाने आने का कोई चक्कर नहीं है, बात तो तो पढ़ाई करनी। 10,000। 8:30। ये देखो इधर, ये देखो इधर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ सर ये तो हो गया, सही है। ठीक है। 1 लाख का था, एक 20 हो गया तो 20 का लॉस हो गया, लॉस को डेबिट कर दिया, ठीक है, ये क्लियर है। सेकंड वाले केस में क्या होगा, WCR 1 लाख का है ना, हाँ। और प्रोविजन कितने का हो गया, 90,000 का, 10,000 बचा, 5 बांट दिया। 5,000 5,000 बांट दिया। सेकंड वाला देखो, क्वेश्चन सेकंड देखो, हाँ क्वेश्चन सेकंड, जनरल रिजर्व दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट, और ये क्रेडिट वाला, चलिए बताइए 4 तरह के प्रॉफिट बताइए धीरज। जनरल रिजर्व और पीएनएल क्रेडिट वाला, हाँ, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वो फ्लक्चुएशन, IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। लॉस बताओ 3 तरह के। 3 तरह के लॉस। एक था एडवर्टीजमेंट, पीएनएल डेबिट वाला, और एक और था, हाँ गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, ठीक है। तो अब जो भी ध्यान से देखो इधर से, कहीं मत ध्यान दो, जनरल वर्कमैन, ये 3 क्या है, प्रॉफिट है लॉस है। प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता डेबिट या क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर क्रेडिट होते हैं डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कैपिटल बढ़ जाता कैपिटल अकाउंट होता है तो क्रेडिट हो जाते हैं। हाँ जी। तो क्या होगा, GR डेबिट, वर्कमैन WCR डेबिट, देख लो घर से हो जाएगा। पीएनएल डेबिट हाँ जी। टू क्या पार्टनर के नाम है, ABC, टू A, टू टू B, टू C, ओल्ड रेशियो में कितना कितना अमाउंट है, 1.5 लाख, ये हो गया 2,50,000, 40,000 और 60,000, कितना हो गया, 2,50,000। 2,50,000 को किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। क्या है, 2 2 1, 2 2 1 5 हो गया, 5 5 जो 25, 50,000, 50 दूनी 10 10 5 1 लाख, 1,50,000 5। समझ आया। हाँ जी। ओल्ड रेशियो में बांट दिया, सिंपल। हाँ जी। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट रह गया, ये पार्ट एडवर्टीजमेंट तो लॉस होता है, लॉस में नहीं, कैपिटल अकाउंट वो बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, लॉस की एंट्री देखो, लॉस के अलग कर दें क्या? लॉस की अलग करनी होती है, कंबाइन नहीं सरकार से करना। करेगा यार। A डेबिट, ए डेबिट, बी B डेबिट, डेबिट, सी डेबिट C डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना अमाउंट, देखा 25,000, 25,000, इसको किस रेशो में, वही 2 2 1 में। 2 2 1 में, तो 5,000 5,000 कुछ ऐसे ही होगा। 5 5 नहीं, 10,000 10,000 और 5,000। 10,000 10,000 5,000, 5। समझ आया, हाँ सर। क्लियर। ये अभी ध्यान से देखना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ आर का एडमिशन, जब आ रहा था एडमिशन, ठीक है। पहले देखते हैं, आर बॉट 2 लाख एज इज कैपिटल और 60,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, इसकी एंट्री हो जाएगी। इसकी एंट्री क्या होती है, बोलो जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल टू आर्स कैपिटल अकाउंट है ना। हाँ। कितना आर का कैपिटल, आर का कैपिटल है 2 लाख 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख 60,000। ये है 2,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा, ओल्ड रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे हाँ रखी है जी, 2:1 और न्यू रेशियो दे रखी है 3:1। अब इसमें तो सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा, निकाले सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना है, बोलो जल्दी। 2 1 2 1, तो 2/3, 1/3 0। न्यू कितना है, अरे बोलो, बैग ही बदल रही हो। अरे बैक में बदल 3 1 1,
3 3/5 3/5 1/5 1/5 1/5 क्या क्या नाम है बोलो? कुछ भी ले लो P Q R P Q Q R R क्या है? ये हो गया 15 कितना 15 नीचे 15 आएगा इधर? नहीं इनके डिनोमिनेटर ओके 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 और ये हो गया 10 5 माइनस 3 ठीक है। ये कितना है? 5 3 15 5 5 माइनस 1 3 5 माइनस 1 ठीक है, तो 1/5 भी लिखे छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 में से 3 गया, 2/15, 10 में से 9 गया। 1/15 सेक्रीफाइसिंग ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, नीचे वाला गेन कर रहा है। वो तो करेंगे ये गेन कर रहा है। वो तो सैक्रिफाइस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई। हाँ हाँ जी सर क्या है? 1:2 टांग काट दो, 1:2। तो सेकंड एंट्री कर रहे हैं। इसकी जगह प्रीमियम गुडविल लिख लेते हैं ना। हाँ याद आया? हाँ जी 2 पीस कैपिटल 2 क्यूज कैपिटल कितना है? ये है 60,000 60,000। क्या रेशो है? 20,000 और 40,000 2:1 1:2 है 1:2 20,000 और 40,000 20,000 और 40,000। हम्म। क्लियर हुआ बोलो? हाँ हाँ जी सर ठीक है, ये तो आता ही था आप लोगों को, ये नॉर्मल है ना? चलिए आगे देखिए। ऑन द आर एडमिशन बैलेंस शीट ऑफ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एक WCR 80 हाँ जी ये प्रॉफिट है दोनों WCR 80 और इट वाज एग्रीड दैट क्लेम ऑफ WCR। क्लेम दे रखा है ठीक है, तो पहले पीएनएल क्रेडिट वाले का एंट्री बताओ जल्दी। कौन बताएगा? प्रभाकर बताएंगे। प्रभाकर बताना क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल की एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोलो जल्दी प्रभाकर। हाँ सर हाँ सर बोलना है क्या बोल एंट्री रहे हैं? बता यार तो अजीब पागल है, आप बोलो। क्या बताना है? पीएनएल अकाउंट ऑफ हाँ सर क्रेडिट का हाँ तो आ जाएगा सर क्रेडिट बैलेंस मेरे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स टू ए जो एक्स पार्टनर है पीएनएल अकाउंट डेबिट हम्म। 2x। 2y ओल्ड रेशियो कितनी थी? 1:2 2:1 2 पीएनएल का अमाउंट कितना ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्रेडिट हो गया ना और प्रॉफिट कितना था? दोनों देखा नहीं प्रॉफिट कितना था? 45 45। तो भाई प्रॉफिट बांटना नहीं आया अभी तक आपको? हाँ सर 2:1 कैसे नौटंकी जैसे करते हो पता नहीं। ये क्या कर दिया सर? ये क्या करती है उसको काटना नहीं है 3 1 जा 3। 30 और 15 इसलिए अटेंटिव रहा करो जो चीज चल रही है ना। जब प्रोसेसिंग करना फेल हो गया दिमाग में हो गया, समझ आया था? ठीक है, चलिए प्रभाकर अब आप ही से पूछते हैं वाला एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन वाली इसमें 2 है क्या हाँ एक गुड तो एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें दी होती है ना, इतनी सारी चीजें दी होती हैं, और फिर उसका बोलेंगे कंबाइंड टोटल करके क्या आया। 37 तो इसलिए इसको ना पेपर में भी अप्लाई करना जरूरी है। मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन अप्लाई करके देखना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, कैसे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे उनको। कब करोगे अप्लाई? सीख लो सीख लो सीख लो। अप्लाई नहीं कर पाए तो भी नुकसान है, और आता नहीं है अप्लाई करने बैठ गए तो भी नुकसान है। तो दोनों चीजें करनी है ना। पेपर नहीं करोगे तो 5 पेपर सॉल्व नहीं करोगे, मजा नहीं आएगा आपको। करें? खाते में एक बार ऐड हो चलिए देखें, वैसे तो सारे चैप्टर रिवाइज हो चुके हैं। फंडामेंटल हो रहा है, ये हो रहा है, गुडविल कर चुके हो, शेयर्स कर चुके हो, पार्ट ए तो कर ही सकते हैं हम लोग। का पेपर स्टार्ट तो आप डिसाइड करो ना आगे तो उसका पार्ट है मैं क्या डिसाइड करूंगा? कर आज कल तक करो जितना होता है। परसों से पेपर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें भी 2-3 घंटे लग पार्ट जाते बी हैं। पूरा पार्ट ए भी। रेशो नहीं आता आपको? बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं आता? वो भी रिवाइज कर लो। चलो भाई प्रभाकर बताओ, WCR इतना है, WCC इतना है, जल्दी बोलो। WCR सर देख देख के नहीं बताना WCC क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर WCC। ये कितना है WCR? 80 ये 80 है वो 50 बच्चे भी सोच रहे होंगे प्रभाकर कौन है यार, ये बहुत दुखी कर रखा है यार। 2 पीस बोलने कैपिटल को आ अकाउंट रही है आप दिखे जा रहे हो 30 बढ़ जाएगा 2 Q's कैपिटल अकाउंट
जब पूरा क्वेश्चन हो जाता है तब इसको कैसे आने लगता है, क्वेश्चन से पहले क्यों नहीं आता इसको कुछ। जिस ये दिन अपने टेस्ट बच्चे बोलेंगे बेटा YouTube खोल लेना, उन सर का मत खोल लेना गलती से भी। उसमें प्रभाकर छा रहा है। 30 15 15 नहीं 15 की नहीं हो सकता, 20 और 10, 20 और 10, 20-10 अरे रुक जाओ, 20-10 समझ आया? ओके, अरे रुक जाओ, बैठ जाओ जनाब, अभी आईएफआर शुरू हो रहा है, कुछ नहीं बनेगा, स्कूल पहुंच ही जाओगे। वाह तो खाना नहीं खा के अपने सावधान थोड़ा सही में खाना तो खाना खा लेना, आराम से चल जाना, जल्दबाजी मत करना, रास्ते में कभी जिंदगी में याद रखना, रास्ते में कभी जल्दबाजी मत करना, छूट जाए छूटने देना, जल्दीबाजी रास्ते में करना बहुत नुकसान होता है, पता है आपको। अब मैं चाहे कहीं ट्यूशन जा रहा हूँ, लेट हो जाऊँ आधा घंटा, कोई बात नहीं, 50 की स्पीड चलाऊंगा, बस भाड़ में जाए। अरे भैया कितने नुकसान होते हैं पता है आपको, इधर गाय आ गई, इधर वो आ गया, इधर वो आ गया, इधर वो आ गया, इधर गाड़ी वाला आ गया, ट्रक वाला आ गया, ओ भागो भागो जल्दी भागो, नहीं मत कूल हो गया, चल निकल, लेट हो गए कोई बात नहीं, ये मुझे लगता है आप कर लोगे। देखो मैं एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है कर लोगे, कर लेना सीरियसली, अभी करके ले सिर्फ स्कूल में। अभी ये वाला ध्यान से देखें एक बार, ये देखो, ईशा विल ब्रिंग 3 लाख कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, करवाना पड़ेगा नहीं निकाल तो लेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ से निकालोगे, फर्म की गुडविल दे फर्म रखा की है, गुडविल दे रखी है, ईशा का शेयर, हाँ जी, ईशा की गुडविल आ जाएगी, हाँ जी, क्योंकि जो पिछले पार्ट कर रखे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इतनी है निकल जाएगा, और इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है, 30,000 से 30,000 से ज्यादा होगा, तो आईएफआर तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट से आ रहा है वो अलग बटेगा। ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरे को करके 54 सेंड है, कर देना, ठीक है, अपना पर्सनल मैसेज में सेंड कर देना। 54 प्रभाकर नहीं आता मत करना, लेकिन चीटिंग मत करना गलती से भी, तभी तो सर लाइफ को ना कम से कम झूठा बनाओ, क्या बनाओ, झूठा कम से कम झूठ इस्तेमाल करो, है ना, हर चीज में झूठ 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 करते करते जितनी खराब हो जाती है। वो तो सब झूठ मेरे लाइफ में है ही नहीं।